17 सितंबर 2025 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी इनका 75वां जन्मदिन आ रहा है। हमारे देश में नरेंद्र भाई हजारों लाखों लोगों को मिले हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। बहुत साल उनके साथ संपर्क रहा, विशेषतः मैं संघ कार्य में जुटा हुआ था, वो भाजपा में जुटे हुए थे। इसी कालखंड में आगे चलकर जब एक बार मैंने उनको, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय जहाँ मेरी शिक्षा हुई थी, ऐसे हमारे मामा महाजन करके रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील में कोलथरे गांव में, वहाँ उन्होंने विद्यार्थी आश्रम खोला था, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई थी। तो उनके जाने के बाद, देहावसान के बाद, उनके स्मृति में हमने कुछ कार्यक्रम रखे थे। उसमें एक कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है इसको पुरस्कार देना, ऐसा था। उस कार्यक्रम में जब रत्नागिरी के सुधुभाऊ जोशी करके एक कार्यकर्ता, वो हाफ पैंट में ही रहते थे, पूरे गांव में घूमते थे और कोई नई बात आती है तो इसका बोर्ड बनाकर पूरे गांव में से वो घूमते थे। तो उनका सत्कार करने के लिए मैंने उनको बुलाया था। वो तो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मान लिया और रत्नागिरी में आ गए। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया। वो पतित पावन मंदिर में भी आए थे, लोकमान्य तिलक के स्थान पर भी आए थे। उस कार्यक्रम में जब आए तब मैं लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया था। जैसे वो नीचे उतरे और मुझे देखा उन्होंने, तो मुझे जोर से बोले, भिकू जी, मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे गुजरात में काम करने दो, गुजरात के बाहर मुझे मत बुलाओ। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, फिर से एक गलती मेरी नहीं हो जाएगी। लेकिन उनकी जो एक प्रतिबद्धता थी अपने काम के लिए, और गुजरात के काम के बारे में उनके एकरस समरस गुजरात के साथ हुए थे कि जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनको ऐसा लगता था कि गुजरात के बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, गुजरात में मैंने करना चाहिए। इस तरह के कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी है। और इसके कारण आज जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए तो पूरा देश उनका कार्यक्षेत्र बन गया और पूरा देश अभी विश्व में एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। उसका नेतृत्व नरेंद्र भाई कर रहे हैं। मैं उनको हार्दिक जन्मदिन के लिए शुभेच्छा देता हूँ। और हमारा समाज एक अमृतमय समाज दुनिया में आगे बढ़े, इसके लिए परमेश्वर उनको उदंड आयुष्य दे, इस तरह की प्रार्थना करके मेरा कथन मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।